बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फोर्ट 269 यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 और इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पहले 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 2x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3 करते हैं। ये क्या बन जाएगा, 2 फिर आके ये माइनस हो जाएगा, माइनस 15x की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये वाली हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। यहाँ से इम्प्लाइज दैट x की पावर 2/3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यानी कि हमने कह दिया x की पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई है, तो x की पावर 2/3 किसके इक्वल आ जाएगा, y के स्क्वायर के। कैसे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर स्क्वायर लेंगे तो y का स्क्वायर बन जाएगा, इधर स्क्वायर लेंगे तो 2/3 बन जाएगी x की पावर। सो इक्वेशन ये वाली हमारी जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, x की पावर 2/3 y के स्क्वायर के इक्वल है, y का स्क्वायर माइनस 15 y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को किसी भी मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास एक इसके इक्वल होता है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम करते हैं इसको सॉल्व, तो हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये x के स्क्वायर के साथ x की जगह पे y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये x वेरिएबल में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इस x के स्क्वायर की जगह पे y का स्क्वायर लिख सकते हैं। y का ये a y का स्क्वायर प्लस b y प्लस c इक्वेशन होगी y वेरिएबल में। तो x के स्क्वायर के साथ या y के स्क्वायर के साथ जो चीज़ होती है उसको हम a कहते हैं, y के साथ जो चीज़ होती है उसको b, और यहाँ पे जो चीज़ होती है कांस्टेंट उसको हम c कहते हैं। तो इधर हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू -15 है एंड c इज़ इक्वल टू 54 है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, y इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हम इधर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ हम इधर पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, माइनस b की वैल्यू क्या है, -15 है, -15 प्लस -15 का स्क्वायर -4a हमारे पास क्या है, a1 है एंड c हमारे पास क्या है, 54 है। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2a हमारे पास क्या है, 1 आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये कितना बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा प्लस -15 का स्क्वायर हम देखते हैं, -15 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर ही हम कर लेंगे। 15 × 15 करें तो ये हमारे पास 225
ये हमारे पास कितना आ गया, 225 आ गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, 4 को हम 54 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 54, ये कितना आ जाएगा आंसर, 216। ये हमारे पास आ गया 216। इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये हमारा क्या बन जाएगा, 15 प्लस माइनस, अब 225 माइनस 16 करेंगे हम, क्या करेंगे, 225 माइनस 216 माइनस 216, तो ये कितना बन जाएगा, 9। ये 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 15 प्लस माइनस 3 ओवर 2। ये हमारे पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है। अब जो है हम y को क्या लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू 15 प्लस 3 ओवर 2 और y इज़ इक्वल टू 15 माइनस 3 ओवर 2। यहाँ से y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 15 प्लस 3 करेंगे 18, 18 ओवर 2 यानी कि 18 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 9। यहाँ से y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y इज़ इक्वल टू 15 माइनस 3 करेंगे 12, 12 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 6। अब जो है हमारी गिवन इक्वेशन x वेरिएबल में है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने x को किसके इक्वल लिखा था, पुट y किसके इक्वल था, y इज़ इक्वल टू था हमारे पास x की पावर 1/3 के। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 9 एंड इधर क्या बन जाएगा, x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना है, इधर भी क्यूब ले लेना है, इधर भी क्यूब ले लेना है, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो ये वाली इधर x बच जाएगा। इधर 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 9, इसका क्यूब किसके इक्वल आएगा, 729 के, 729 आ गया। एंड इधर से इधर भी क्यूब लेंगे, उधर भी क्यूब, दोनों तरफ बाय टेकिंग क्यूब, तो इस 6 का क्यूब क्या बनेगा, 6 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 216। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 729 एंड 216। ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।